वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ रहे थे हम। वर्ल्ड ज्योग्राफी में हमारे पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था पौने क्या होती है। पौनों के लिए उत्तरदायी कारक, और फिर पौनों के प्रकार भी पढ़े थे। प्रकार में हमने देखा था पौने 3 प्रकार की होती है। स्थायी पौने, सामयिकी पौने, जो पीरियोडिक पौने बोल लो, विंड बोल दो। तीसरी होती है वो रहती है स्थानिक पौने। स्थानीय पौनों का हमने अध्ययन किया था, उसके बारे में हमने पढ़ लिया था। पूर्वी व्यापारिक पौने, पश्चिमी पौने, पछुआ पौने, ध्रुवीय पौने। और इसी क्रम में अब आगे चलते हुए आज हम पढ़ेंगे और पढ़ेगा सामयिकी पौने और स्थानीय पौने। सामयिकी पौने क्या होती है वो हमने देखा था कि ये वर्ष भर एक दिशा में न चल के कुछ समय के लिए एक दिशा में चलती है। कुछ समय के लिए एक दिशा में चलती है, ठीक है। समय की पौने कई प्रकार की होती है। पहली पौने देखें, उसमें देखें तो मानसूनी पौने एक प्रकार की सामयिकी पौने। ग्रीष्म ऋतु में देखें तो मानसूनी पवनों की गति दक्षिण पश्चिम से उत्तर दक्षिण रहती है ग्रीष्म काल में। मानसून पवनों की गति दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व रहती है। तथा शीत ऋतु में इसकी गति उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम रहती है। ऐसा किस लिए होता है? सूर्य की स्थिति में परिवर्तन के कारण, क्योंकि ग्रीष्म ऋतु में सूर्य कर्क रेखा पर होता है तो ITCZ थोड़ा विस्थापित होकर उत्तरी ध्रुव की ओर गति करती है तथा दक्षिणी शीत ऋतु में सूर्य की स्थिति मकर रेखा पे होती है और इस टाइम लगभग मानो कि ITCZ विस्थापित होकर दक्षिणी ध्रुव में चली जाती है, दक्षिण ध्रुव की ओर चली जाती है सूर्य, ठीक है। तो इसका ऐसे होता है तो अपन ने इसे मैप से समझ सकते हैं कि देखो ये ग्रीष्मकालीन समय है। मानसून 20 जून के आसपास मानसून किस तरफ से आ रहा है? इस तरफ से, और इसकी गति देखो इस तरफ है, दक्षिण पश्चिम से। उत्तर पूर्व की ओर गति है इसकी। ठीक है, समझ में? अब अगली पौने हैं वो है जल स्थल पौने, या समीर कह दो या पौने कह दो, ये की बात है। अब क्या होता है कि थोड़ा सा समझो, अपन ने एक चीज़ नोटिस की होगी कि अपने जो है सर्दियों में पानी डिग्गी होती है, टांका डिग्गी में सर्दियों में पानी देखते हैं तो गर्म होता है, और गर्मियों में देखते हैं में पानी देखते हैं
तो ठंडा होता है ना। यहाँ से क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? यहाँ से कंक्लूजन ये निकल रहा है कि जो स्थलीय भाग पर सूर्य के प्रकाश का प्रभाव ज़्यादा होता है। किसके कंपेयर में? कंपेयर टू वाटर। अब अपन ने देखा ये अपना इंडिया है, इंडिया मान लो, कोई द्वीप मान लो, इसके चारों ओर पानी है, पानी है, पानी है, पानी है, आ जाए पानी 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 पानी, इसके चारों ओर पानी है। अब मानो कि सूर्य यहाँ पे है और सूर्य हीट दिया, पानी को भी दिया, स्थल को भी दिया, तो ज़्यादा गर्म कौन होएगा? स्थल भाग ज़्यादा गर्म होगा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो दाब कम होगा। ठीक है, तो अब एक इक्वेशन होती है पी बराबर nRT। पी समानुपाती होता है टी। यदि पी का मान बढ़ेगा तो टी का घटेगा, टी का बढ़ेगा तो पी का घटेगा। ठीक है, यहाँ से याद रख सकते हो आप। टेम्परेचर बढ़ रहा है तो दाब घटेगा। यहाँ पे कंपेयर टू टेम्परेचर कम बढ़ा है, कंपेयर टू कम बढ़ा है। ठीक है, कम बढ़ा है तो दाब यहाँ पे क्या हो जाएगा? थोड़ा ज़्यादा। तो दिन के समय बात कर रहा हूँ, पौने किस तरफ चलेगी? पानी से या जल से भूमि की ओर या स्थल की ओर? तो ये जो पौने निर्मित होगी दिन में, उन्हें कहते हैं स्थल समीर, सॉरी जल समीर। ठीक है, ठीक इसी प्रकार ये वाटर है। अब रात का टाइम है तो जल्दी ठंडा कौन होएगा? जल्दी ठंडा होएगा भूमि। टेम्परेचर कम तो प्रेशर ज़्यादा। टेम्परेचर यहाँ भी कम होगा पर एज तुलना में क्या होगा? ज़्यादा कम नहीं होगा, मतलब कम होगा। ठीक है, थोड़ा सा कम होगा, यहाँ पे ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे प्रेशर क्या हो जाएगा? बढ़ेगा पर थोड़ा कम बढ़ेगा, मतलब। तो अब पवनों की गति किस तरफ होगी? स्थल से जल की ओर। तो ये जो रात्रिकालीन हवाएं चलेगी उन्हें कहते हैं स्थल समीर। अब समझ में आया जल समीर क्या होती है और स्थल समीर क्या होती है? ठीक है, अब एक प्रकार और होती है, ये पर्वत और घाटियों में चलती है, इस करके इन्हें पर्वत समीर व घाटी समीर में बांटते हैं। ये पर्वत है और घाटी है। ये पर्वत यहाँ पे क्या होता है कि मानो कि दिन का समय है, सूर्य का तापमान सीधा गिरेगा पर्वतों पे, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो प्रेशर डिक्रीज होगा। और घाटी में एज कंपेयर टू टेम्परेचर क्या होता है? कम होता है। टेम्परेचर कम होने से प्रेशर यहाँ पे ज़्यादा होगा, स्थल पौने चलेगी घाटी से पर्वत की ओर और इसे कहते हैं घाटी समीर। घाटी से चलती है तो घाटी समीर होगी। ठीक है, तो एक बार और भी देख सकते हो कि यहाँ पे टेम्परेचर अधिक होने से सघनता कम हो जाएगी, घनत्व कम हो जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा, क्योंकि मॉलिक्यूल्स होते हैं वो दूर दूर चल जाते हैं वायु के तापमान बढ़ने पर। ऐसा आपने विषुवत रेखा पे भी देखा था,
विषुवत रेखा पर सौरमंडल की ऊंचाई बहुत ज़्यादा होती है, 18 किलोमीटर तक होती है, जबकि ध्रुवों पर टेम्परेचर कम होता है तो वो पास पास होते हैं कण, तो वही ऊंचाई सौरमंडल की रह जाती है 8 किलोमीटर तक। तो यहाँ से देख सकते हैं प्रेशर डिक्रीज होएगा टेम्परेचर इंक्रीज होने पर, और टेम्परेचर डिक्रीज होने पर प्रेशर इंक्रीज होता है, समझ में आया। तो पवनें हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर गति करेगी और यहाँ से घाटी समीर का, ठीक है। रात के समय की बात करें, टेम्परेचर यहाँ रात को कम होएगा, अचानक गिर जाएगा, पर घाटी समीर में टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा कंपेयर टू, तो प्रेशर क्या हो जाएगा कम, यहाँ पे प्रेशर क्या हो जाएगा ज़्यादा। तो रात को जो हवा चलेगी पर्वत से घाटी की ओर चलेगी, और ऊपर बढ़ने पर तापमान में क्या हो रही है कमी हो रही है, तो इसे तापीय विलोमता कहते हैं। विलोमता की घटना पैदा होगी, और तापीय विलोमता की घटना से टेम्परेचर इन्वर्जन की घटना से कोहरे का निर्माण भी होता है। तो पर्वत समीर पता चलेगा, पर्वत समीर का निर्माण कब होगा रात को, समीर का निर्माण होगा रात को, और स्थल समीर का निर्माण होगा वो भी रात को। पर्वत और स्थल समीर का निर्माण रात को होता है, पर ये देखना कि पर्वत समीर का निर्माण होता है तब तापीय इन्वर्जन की घटना होती है, तापीय विलोमता की घटना से कोहरे का निर्माण हो जाता है, ठीक है। अब कुछ स्थान विशेष की अपने बात करते हैं, स्थान विशेष की पवनों की, और उन पवनों में एक एक को अपने देखते हैं। ये मैप में देखेंगे और मैप में इसमें समझेंगे। सबसे पहले देखते हैं उत्तरी अमेरिका में चलने वाली, यहाँ पे रॉकीज पर्वत श्रृंखला है, यहाँ पे एंडीज पर्वत श्रृंखला है, दक्षिण पर्वत श्रृंखला अपने बाद में याद करा दूंगा, बाद में याद कर लेंगे। और पहले अपने देख लेते हैं कि रॉकीज पर्वत श्रृंखला से मैदानी भागों में जो गर्म हवाएं चलती है, कौन सी हवा चलेगी गर्म हवा, इन्हें कहते हैं चिनूक। आप यहाँ से याद रखते हो चिनूक हेलीकॉप्टर यूएसए का है, वो गर्म हवा देता है, ठीक है। ये क्या करती है अमेरिका में मैदानी भाग पर बर्फ को पिघला देती है, और पिघलने से क्या हो जाता है, पिघलने से होएगा कि यहाँ गेहूं की खेती हो जाती है। चिनूक हवा का है पहली याद, स्थानीय हवाएं पड़ रही हैं, स्थान विशेष पर पाई जाती है चिनूक हवा, रॉकीज पर्वतमाला से चलती है। क्यों चलती है, टेम्परेचर का वही रीजन सेम रहेंगे तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, सीधा सीधा क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स में। चिनूक हवा का संबंध किस पर्वत श्रृंखला से है, तो ये है रॉकी पर्वतमाला से। चिनूक हवा का संबंध है रॉकीज पर्वतमाला से, ठीक है। ये क्या है, एक प्रकार की गर्म हवा। दूसरी गर्म है आल्प्स, स्विट्जरलैंड के मैदानों में चलती है ये, यहाँ आसपास स्विट्जरलैंड के मैदानों में चलती है। इटली है, इटली और स्विट्जरलैंड के मध्य आल्प्स ओलंपस पर्वत श्रृंखला है, और इस ओलंपस पर्वत श्रृंखला से एक हवा निकलती है, वो है गर्म हवा निकलती है, जिसे नाम लेते हैं फोहन। फोहन गर्म हवा, फोहन कहाँ की है, स्विट्जरलैंड की, ठीक है। अपने याद रखते हैं फोहन मतलब कैसे याद रख लो यार, फोन कहाँ पे जाके लोग करते हैं हनीमून के टाइम, स्विट्जरलैंड में जाके करते हैं, तो ज़्यादातर वीडियो कॉल वहीं से होती है। फ़ोन स्विट्ज़रलैंड सबसे अच्छी जगह है, बर्फ़ वाली फोग से याद रख सकते हो, दोहरे से
मतलब कोहरे से याद रख से फॉग से याद रख सकते हो कि स्विट्जरलैंड में फॉग ज़्यादा होगा, बर्फ़ ज़्यादा होगी। तो फूहन एक प्रकार की गर्म हवा है, ये याद रखना है। गर्म हवा कहाँ चलती है? स्विट्जरलैंड में। ठीक है। अब देखो सारा का मरुस्थल है ये, ठीक है। सारा के मरुस्थल से ना अफ्रीका के पश्चिमी तट की ओर एक हवा चलती है। सारा के मरुस्थल से अफ्रीका के पश्चिमी तट की ओर एक हवा चलती है जिसे कहते हैं हरमटन। सारा मरुस्थल से पश्चिम की ओर चलेगी ना, इसे कहते हैं हरमटन पौने। ये शुष्क पौने होती है। और यहाँ से देखो सारा मरुस्थल से लाल मिट्टी उठाती है कुछ हवाएं, उच्च ताप बनता है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है। सारा मरुस्थल एक पश्चिम की ओर चलती है, उसे हरमटन पवन कहते हैं। उत्तर की ओर यहाँ से लाल मिट्टी के कण उठा के ले जाती है और आर्द्रता उठाती है भूमध्य सागर से। ठीक है। मिट्टी के लाल मिट्टी उठा ली सारा मरुस्थल से पवनों ने, और आर्द्रता उठा ली कहाँ से? भूमध्य सागर से। और इटली में जाके लाल रंग की वर्षा करती है। रंग की वर्षा, इसे रक्त वर्षा भी कहते हैं। कहाँ पे? इटली में। ये इटली है, इटली। ठीक है, समझ में आया? लाल रंग की वर्षा होगी, इसे इटली में जाके करती है। हो गया क्लियर? तो सारा मरुस्थल से दो निकलती है, एक पश्चिम की ओर, एक उत्तर की ओर। उत्तर की ओर जाती है, वो लाल मिट्टी को उठा के अंदर लेके भूमध्य सागर से इटली में रक्त वर्षा करती है, मतलब लाल रंग की वर्षा करती है, लाल मिट्टी होने के कारण। इटली की रक्त वर्षा पड़ ली, जिसे सिरोको कहते हैं। इटली में सिरोको पड़ा, हमल्टन पड़ा, ठीक है। अभी तक हमने ना गर्म हवाओं के बारे में पढ़ा। कौन कौन सी गर्म हवाएं पढ़ी अभी हमने, वो देखेंगे। अभी देखो हमने पहली हवा पढ़ी रोकीज पर्वतमाला से चलने वाली। चिनूक के बारे में ने स्विट्जरलैंड में पढ़ा। फोहन गर्म हवा, ठीक है। कहाँ? स्विट्जरलैंड, ठीक है। कौन सी पर्वत श्रेणी? ओलंपस पर्वत श्रेणी। फिर हमने देखा कि अफ्रीका के पश्चिमी भाग में चलती है वो हरमटन पवन है, ठीक है। ये वातावरण को अच्छा बनाती है, हरमटन पौने अच्छा बनाती है वातावरण को यहाँ पे, ठीक है। तो डॉक्टर पौने भी कह देते हैं। फिर हमने पढ़ा इटली में सिरोक पौने, इटली में ये एक प्रकार की क्या है? गर्म हवा। गर्म हवाओं के बारे में रक्त वर्षा भी कहते हैं। 4 प्रकार की गर्म हवाएं पढ़े। अब पढ़ेंगे हम स्थानीय हवाओं में ठंडी हवाओं के बारे में, ठीक है। ये आप नोट कर लें। और बाकी सॉरी अब आगे की हम पढ़ेंगे स्थानीय हवाओं में ठंडी हवाएं। ठंडी हवाओं में पहले है, सबसे पहले है जो हवा है वो है मिस्ट्रोल। पहली है ठंडी हवा, ठीक है। ठंडी हवा में पहली है मिस्ट्रोल। दूसरी है वो पढ़ेंगे बोरा। तीसरी है वो नाम से ही है ब्लिजार्ड। चौथी पढ़ेंगे वो है
बुरान। ठीक है, ये चारों ही ठंडी है। पहले पढ़ी थी वो गर्म थी, अब मिस्ट्रोल है वो चलती है फ्रांस और स्पेन के बीच में। यहाँ से थोड़ा देखिए, ये था स्विट्जरलैंड, इटली, इंग्लैंड, फ्रांस, ये है स्पेन। ठीक है, डेनमार्क, ये है पुर्तगाल, क्रिस्टियानो रोनाल्डो यहीं से है। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं, अपने पढ़ रहे थे मिस्ट्रोल। स्पेन व फ्रांस के बीच में चलती है। ठीक है, शीत ऋतु में चलती है मिस्ट्रोल। ये है मिस्ट्रोल। मिस्ट्रोल बोरा है, वो इटली की पूर्वी तट पे चलती है। इटली है, इसके पूर्वी तट पे यहाँ पे चलती है बोरा। ब्लिजार्ड है, वो उत्तरी अमेरिका से आने वाली ठंडी पवनें हैं। जैसे ये उत्तरी अमेरिका है, यहाँ चलती है वहाँ ब्लिजार्ड। ठीक है, बुरान है, वो रसिया, चाइना, मंगोलिया, कजाकिस्तान क्षेत्र में चलती है। रसिया, रूस, चीन, मंगोलिया क्षेत्र में चलती है, उसे कहते हैं बुरान। बुरान ठंडी पड़ ली। एक पड़ ली बोरा, जो इटली के पूर्वी भाग में। एक पढ़ ली हमने मिस्ट्रोल, फ्रांस व स्पेन के बीच में। फिर हमने देख लिया ब्रिटेन के बारे में, ब्रिटेन, फिर आयरलैंड देखा, स्पेन देखा, फ्रांस देखा, ये देखो ये क्या है, इटली देखा, स्विट्जरलैंड देखा। अब हम पढ़ रहे हैं, ये हो गई हमारी आज पौने समाप्त। अब आगे के जो चैप्टर है, आगे के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, वो आगे की क्लास में डिस्कस करेंगे। चलो, धन्यवाद।